फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास को 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारत के इतिहास को फ्रेंड्स समझेंगे। उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारत के इतिहास को। इस काल को भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और इस काल को निम्न दो हिस्सों में बांटते हैं। 750 से 1000 ईस्वी भी है, 1000 से 1200 ईस्वी। ओके, प्रथम चरण को भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के उदय के रूप में जाना जाता है। ये थी उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। ये शक्तियाँ उत्तर भारत के गंगा के क्षेत्र पर अपने आधिपत्य के लिए आपस में लगातार संघर्ष करती रहती थी। इन 3 महाशक्तियों का संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। ओके, द्वितीय चरण जो है 1000 से 1200 ईस्वी में हम 3 शक्तियों के बिखराव और पतन को देखते हैं। फलस्वरूप पूरे देश में विभिन्न छोटे साम्राज्यों का जन्म हुआ। ये वे राज्य थे जिन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाले तुर्की आक्रमण को रोका और संघर्ष किया, लेकिन आक्रमणकारियों के खिलाफ कोई संयुक्त मोर्चा न बना पाने के कारण अंततः वे असफल हुए। ओके, आगे देखेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो है फ्रेंड, दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। शिव स्कंद वर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में प्रमुख शासक थे सिंह वर्मा प्रथम, शिव स्कंद वर्मन प्रथम, वीरकुर्च शांत वर्मन द्वितीय, कुमार विष्णु प्रथम, सिंह वर्मन द्वितीय और विष्णुगुप्त। ओके, विष्णुगुप्त के बारे में कहा जाता है कि वह समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गया था, जिसके बाद पल्लव कमजोर पड़ गए। सिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र श्री विष्णु ने 575 ईस्वी में चोलों कालभ्रंश की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना की। 770 में परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि चालुक्यों ने पल्लवों के एक अन्य प्रसिद्ध शत्रु पांड्य राजा अरिकेशरी मारवर्मा से हाथ मिला लिया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया। 695 ईस्वी में परमेश्वर वर्मा प्रथम की मृत्यु हो गई और एक शांतिप्रिय शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाने के लिए जाना जाता है। 722 ईस्वी में अपने बड़े बेटे की अचानक मृत्यु के दुख में उसकी मृत्यु हो गई। 722 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह 730 ईस्वी में बिना की वारिस के ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे पल्लव राज्य में एक अव्यवस्था व्याप्त हो गई और साम्राज्य के कुछ अधिकारियों और रिश्तेदारों के साथ घरेलू युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने राष्ट्रकूट राजकुमारी रीता देवी से विवाह किया और पल्लव राज्य को पुनः स्थापित किया। आगे देखेंगे, उसका उत्तराधिकारी दंती वर्मा 796 से 846 बना, जिसने 54 वर्षों तक शासन किया। दंती वर्मा पहले राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा और फिर पांड्य शासक कोड द्वारा पराजित हुआ। 846 में दंती वर्मा तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना। नंदी वर्मा तृतीय का उत्तराधिकारी नृपतुंग वर्मा था, जिसके 2 भाई अपराजित वर्मा और कमच वर्मा थे। ओके, चोल राजा ने अपराजित वर्मा को पल्लव राज्य में गृह युद्ध छेड़ने के लिए भड़काया। बाद में अपराजित वर्मा सिंहासन पर बैठा। ओके, अब बात करेंगे चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश में जो है फ्रेंड, कर्नाटक शासक चालुक्यों के इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्रारंभिक पश्चिम काल और 6वीं से 8वीं शताब्दी बादामी वातापी के चालुक्य। सेकंड है पश्चात पश्चिम काल 7 से 12वीं शताब्दी कल्याणी के चालुक्य। थर्ड है पूर्वी चालुक्य काल 7 से 12वीं शताब्दी बेंगी के चालुक्य। ओके, पुलकेशिन प्रथम जो है 543 से 566 में बादामी चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी बीजापुर में वातापी थी। कीर्तिवर्मा प्रथम 566 से 596 उसका उत्तराधिकारी था। जब इसकी मृत्यु हुई तब राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय जो था बच्चा था, इसलिए सिंहासन खाली रहा और राजा के भाई मंगलेश 597 से 610 को संरक्षक शासक के रूप में नियुक्त किया। कई वर्षों तक उसने राजकुमार की हत्या के कई असफल प्रयास किए, किंतु अंततः राजा राजकुमार और उसके मित्रों द्वारा स्वयं की हत्या करवा ली। और आगे देखेंगे पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642
1942 हर्षवर्धन का समकालीन था और चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका शासनकाल कर्नाटक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता था। उसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। कोशल और कलिंग पर आधिपत्य के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना हुई। आगे देखेंगे 631 तक चालुक्य साम्राज्य का विस्तार इस समुद्र से उस समुद्र तक हो चुका था। हालांकि 642 में पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। आगे देखेंगे चालुक्य का उभार एक बार पुनः हुआ जब विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ने अपने समकालीन पांड्या, पल्लव, चोल और केरल के शासकों को परास्त कर उस क्षेत्र के चालुक्यों की क्या की सर्वोच्च स्थापित की। विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 745 ने पल्लव साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए पल्लव राजा नंदीवर्मा द्वितीय को परास्त किया। विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीर्तिवर्मा द्वितीय 745 से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग द्वारा हरा दिया गया। ओके, आगे देखेंगे। आगे है फ्रेंड कि मदुरई के पांड्य 6वीं से 14वीं शताब्दी। फर्स्ट है दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पांड्य भी थे। इनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका में भी मिलता है। सेकंड है इनका सबसे प्रसिद्ध शासक नेंडुजेलियन था जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। और पांड्य शासक ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की जिसे संगम कहा जाता था। उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राह्मण पुजारियों का संरक्षण किया। उनकी शक्ति एक जनजातीय कालभ्रग के आक्रमण से घटती चली गई। 6वीं सदी के अंत में एक बार पुनः पांड्यों का उदय हुआ। उनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक दुदंगन था जिसने कालभ्रों को परास्त कर पांड्यों के गौरव की स्थापना की। अंतिम पांड्य राजा पराक्रम देव था जो दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में उसफ खान द्वारा पराजित किया गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।